हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप नहीं आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग लैन वांगजी ड्रैगन क्लैन पहुंच गए थे। अब चलिए हम आगे देखते हैं। उन्हें देखने में ग्रैनी उनके पास आती और वो विंग को चेक करने लगती कि हाँ विंग ठीक है, विंग को कुछ हुआ तो नहीं। और तभी वहाँ पे कांच से सैरन आती है और कांच से सैरन आने के बाद वो विंग से कहती है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक गया और प्रेगनेंसी में उसे आराम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो विंग को लेके चले जाते हैं सर्वेंट्स लैन वांगजी के रूम में, जिसका नाम जिनसी था, मतलब उसका घर था अलग से। वहाँ लेके चले जाते हैं और जब विंग वहाँ जाता है तब वो पूरे घर को देखता है और वो घर देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी और वो हर तरफ घूम घूम के देख रहा था। ये रूम बहुत ज़्यादा ही सिंपल था, ना ज़्यादा मतलब यहाँ पे शो ऑफ करने वाली चीज़ें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरा था और यहाँ से सैंडलवुड की स्मेल भी आ रही थी जैसे लैन वांगजी की आती है। तो विंग समझ गया था ये लैन वांगजी का ही रूम, और ये देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो उस रूम में जाके बैठ जाता है बेड पे और इधर उधर देखने लगता है। पर कुछ टाइम के बाद विंग फिर बेड पे आराम से सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया और वो इतने टाइम से वहाँ कारागार में बंद था, तो उसे बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील हो रहा था, इसलिए वो सो गया। और इधर सब लोग बातें कर रहे थे, कहाँ से सैरन और मतलब शासन सब लोग मतलब अब बातें कर रहे थे कि अब उनका यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, यहाँ से जाना होगा। तब जो मैडम सॉरी जो कहाँ से सैरन थी वो कहती है हाँ हमारा काम यहाँ ख़त्म हुआ, अब हमें जाना होगा, हमें यहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम था यहाँ का वो सब ख़त्म। और ये कह के वो स्माइल करती हैं और इधर जो शौर्य और शुंग थे वो कहते हैं हाँ हम भी आपके साथ ही चलेंगे, हमारा भी काम अब यहाँ ख़त्म हुआ। तब कहाँ से सैरन कहती हैं हाँ, और वो लोग जाने लगते हैं। तब लैन वांगजी कहता है आप लोग ऐसा कैसे जा सकती हैं, आप विंग से मिले बिना जा रही हैं, विंग को बहुत बुरा लगेगा। तब कहाँ से सैरन कहती है नहीं मैं विंग से नहीं मिल सकती, अगर मैं विंग से मिली तब विंग मुझे जाने नहीं देगा और मैं भी जा नहीं पाऊँगी, इसलिए मुझे जाना होगा। और ये कह के कहाँ से सैरन और जो उनके साथ शाओ और शियोंग थे वो सब गायब हो जाते हैं। और उनके जाने के बाद लैन वांगजी एक लंबी सी ब्रेथ लेता है और वो अपने अंकल को देखता है, और जब अंकल को देखता है तब अंकल कहते हैं वांगजी मैं तुम्हारे इस शादी के पहले खिलाफ था, पर अब मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, तुम विंग के साथ रह सकते हो, तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ रहो, अगर तुम चाहते हो तुम विंग के साथ फिनिक्स क्लैन में रहो तो वहाँ भी रह सकते हो, क्योंकि यहाँ का जो कारोबार है वो शिचान संभाल लेगा। और शिचान भी यही कहता है हाँ वांगजी अगर तुम विंग के साथ वहाँ रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, हमारी तरफ से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें यहीं रहना होगा, और हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। हम इतनी टाइम में जान गए हैं कि तुम विंग से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो और हम तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग नहीं करना चाहते। और ये सुनते ही लैन वांगजी के होठों पे स्माइल आ जाती और वो कहता है सच में ब्रदर, सच में अंकल आप लोग ऐसा चाहते हो। तब अंकल और जो ब्रदर थे वो कहते हैं हाँ हम ये चाहते हैं, और तुम दोनों साथ रहो और तुम दोनों हमेशा से खुश रहो, हम यही चाहते हैं तुम्हारी लाइफ हमेशा खुशी से भरी रहे। तब लैन वांगजी कहता है कि थैंक यू ब्रदर, पर आप लोग माने क्यों। तब जो लैन कुनैन थे वो बताते हैं कि तुम दोनों पहले एक जन्म और ले चुके हो और उस जन्म में तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ गलतियों की वजह से तुम दोनों को अलग कर दिया गया था। उस जन्म में विंग के पास इविल पावर्स थी, मतलब उसके पास जो इनायन था वो था, इस वजह से तुम्हें उससे अलग होना पड़ा। तुम्हारी फैमिली गॉड की फैमिली थी, जो लोग ये सब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि उनके उनके जो हेवन है वहाँ पे एक इविल इंसान है, और तुम विंग से बहुत प्यार करते थे, पर तुम विंग को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, और तुम अपने जो हेवन है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और एक दिन उन लोगों ने तुम्हारी बातों पर अग्री कर दिया, और तुम्हारी बातों पर अग्री करने के बाद उन लोगों ने विंग को बुलाया, और जब तुम विंग को लेके आए तब विंग को उन लोगों ने धोखे से मार दिया। और उसके बाद जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी फैमिली ने विंग को धोखे से मार दिया तब तुमने भी अपनी जान ले ली, और तुम्हारा ये पुनर्जन्म हुआ है। ये सुन के लैन वांगजी को बहुत रोना आता है, तो वो उसे तो कुछ याद है नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब लैन वांगजी कहता है पर आप लोगों को ये बातें कैसे पता चली, ये सब तो मुझे नहीं पता और ना मुझे याद है। तब वो बताते हैं ये सब हमें कहाँ से सैरन ने और शाओ और शुयांग ने बताया, क्योंकि
वो लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं और विंग के बारे में जानते हैं, वो लोग नहीं चाहते थे इस बार भी तुम अलग हो जाओ, इसलिए उन लोगों ने हमसे कहा और हम भी नहीं चाहते कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना रहो और ऐसा फिर सिचुएशन हो। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ लैन जी, मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। और ये कह के जो लैन कुनैन थे वो लैन जी को देखते हैं और लैन जी की आंखों में आंसू थे कि उसकी फैमिली उससे कितना प्यार करती है। वो लोग विंग के साथ रहने के लिए मान गए, पर उसे पहले की तो बातें याद नहीं और वो याद भी नहीं करना चाहता। अगर इतनी ही दुख भरी उसकी स्टोरी थी विंग के साथ, तो ना वो खुद को याद दिलाएगा कभी कि उसका और विंग का पहले का भी कोई रिश्ता है, और ना विंग को कभी बताएगा ये सब। लैन वांगजी ने सोच लिया था, क्योंकि हमेशा बस खुशियों को ही अपने पास लाना चाहिए और दुख तो आते जाते रहते हैं, पर ऐसी कोई मतलब चीज़ें अपने पास नहीं रखनी चाहिए जिससे हमें लाइफ टाइम दुख फील हो कि हम लोग उस समय मिल नहीं पाए और हमारे साथ ये सब हो गया। तो इससे अच्छा जो अभी है उसी को एंजॉय करने दें, जब जब पता चलेगा तब का तब देखा जाएगा। लैन वांगजी ऐसे ही सोचता है और फिर वो कहता है ठीक है अंकल, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो तुरंत विंग के पास चला जाता है और जब रूम में जाता है तब देखता है विंग सो रहा है और विंग को सोते हुए देख के लैन वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग को किस करता है और किस करने के बाद वो विंग के बगल में सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद का सीन। 1 हफ्ते तक विंग लैन क्लैन में ही था और लैन क्लैन में एकदम सबको परेशान करके रख दिया था, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है और वो सबको परेशान कर रहा है सबको, और लैन वांगजी को तो सबसे ज़्यादा। और ये सब देख के लैन कुनैन बस अपने सर पे हाथ रखे हैं कि ये लड़का कितना परेशान करता। और लैन वांगजी जो किसी की बातें नहीं सुनता था, जो सबको अपने से नीचे रखता था, वो आज एक ओमेगा के लिए इतना ज़्यादा दौड़ रहा है, इतना बदल गया है। अंकल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका नेफ्यू इतना ज़्यादा बदल गया है, वो भी एक ओमेगा के लिए। पर वो इस बात को से खुश हैं कि उनका जो नेफ्यू है वो खुश है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और फिर हमें दिखाते हैं वो लोग कुछ दिन के बाद चले जाते हैं फिनिक्स लैंड, और जब फिनिक्स लैंड जाते हैं तब वहाँ पे पूरा एकदम मतलब सब कुछ अच्छे से था, उनका जो महल था, क्योंकि जो ग्रैनी थी वो पहले ही आ गई थी और विंग के रूम को एकदम अच्छे से प्रिपेयर भी कर दी थी, जैसे विंग और लैन वांगजी अच्छे से रह सके। और ये देख के विंग इस्तेमाल करता और लैन वांगजी कहता है फाइनली अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब अंकल भी मान गए हैं और सब लोग मान गए, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगे और मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और विंग कह के विंग इस्तेमाल करता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब धीरे धीरे विंग के डिलीवरी का दिन आ जाता है और आज विंग की डिलीवरी थी और वो अपने रूम में था और उसकी डिलीवरी उसकी के रूम में हो रही थी और वो चिल्ला रहा था। और जो वेंचिंग थे वो लैन वांगजी और विंग के साथ फिनिक्स लैंड में रहते थे और वेंचिंग ही विंग की डिलीवरी करा रही थी और विंग बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था। और बाहर लैन कुनैन, शिचैन और लैन वांगजी सब खड़े थे और जो वेंचिंग था वो भी खड़ा था और वेंचिंग अंदर विंग को समझा रही थी कि विंग तुम इतना ज़्यादा मत चिल्लाओ, तुम एकदम ठीक हो, बस तुम्हें थोड़ा सा आराम से करना होगा ये सब, तुम इतना ज़्यादा पैनिक मत करो। और विंग पेन की वजह से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, पर वो 2 बच्चों को बर्थ देता है जिनके रोने की आवाज़ जब बाहर सब लोग सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद ग्रैनी उन बच्चों को बाहर लेके आती है और जब ग्रैनी उन बच्चों को बाहर लेके आती हैं तब सब लोग देख के स्माइल करते हैं और उन लोगों के चेहरे पर स्माइल थी उन बच्चों को देख के। वो बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट थे और उसमें में से एक लड़की थी और एक लड़का था और लड़की बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी और वो एक फिनिक्स थी और जो लड़का था वो एक ड्रैगन था। ये देख के लैन वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी और अंकल जब देखते तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा ही क्यूट थे और जो ड्रैगन था वो एकदम विंग की तरह दिखता था और जो फिनिक्स थी वो एकदम लैन वांगजी की तरह थी। और ये देख के अंकल बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें तो विश्वास ही नहीं था कि वो अपने नेफ्यू के चाइल्ड को देख पाएंगे, पर आज वो देख रहे हैं और वो खुश थे। अब अंकल कहते हैं कि वो कुछ दिन तक यहीं रुकेंगे अपने नेफ्यू के बच्चों के साथ खेलने के लिए। अब वो ग्रैंड अंकल बन गए हैं, मतलब ग्रैंड फादर, पर अब उन्हें इन बच्चों के साथ रहना वो नहीं जाएंगे। और शिचान को अंकल ज़बरदस्ती भेज देते हैं क्योंकि शिचान भी नहीं जाना चाहते थे, वो भी यहीं नहीं रहना चाहते थे, पर अंकल कहते हैं नहीं तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुमको भी जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, फिर उसके बाद ये बच्चे तुम्हें देख के खौफ खाएं। और
तुम जाके वहाँ पे संभालो। तब शिजान कहते हैं क्या अंकल मैं इतना ज़्यादा बुरा दिखता हूँ कि ये लोग मुझसे खौफ में रहेंगे? तब अंकल कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन राज्य का काम भी तो करना ज़रूरी है और तुम जाओगे, पर मैं नहीं जाऊँगा। और ये कह के अंकल गुस्सा दिखाते हैं। तब शिजान कहते हैं अच्छा ठीक है अंकल, मैं जाता हूँ, मैं सारा काम ख़त्म करके जल्दी से आऊँगा। और ये कह के शिजान वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो लान कुनैन थे वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ही घुल मिल गए थे और विंग और लान वांगजी बहुत खुश थे। और जब विंग ने पहली बार अपने बच्चों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी अब फैमिली है। वो बचपन से अपनी फैमिली के लिए तरसा है, एक एक पल एक एक दिन वो अपनी फैमिली के लिए तरसा है। और आज उसके पास फैमिली है, उसकी 2 सन है, उसका हस्बैंड है, उसके पास अंकल है, उसके पास गग्गा है और वेंचिंग है जो उसकी बड़ी बहन की तरह है, और एक वेनिंग है जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। और ये सब देख के विंग की आंखों में आंसू थे कि उसके पास भी फैमिली है। अब उसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि विंग के पास फैमिली नहीं। और पूरा फिनिक्स जो महल था वो पूरा हंसी से गूंज रहा था, क्योंकि अभी हंसी का ही माहौल है। और जो राज्य थे पूरे, जो लैन क्लैन और ड्रैगन क्लैन थे, वो लोग जश्न मना रहे थे कि उनके राजकुमार और राजकुमारी आए हैं। इस चीज़ से वो लोग बहुत खुश थे। और जो राजकुमार था, मतलब जो सन था, उसका नाम वो लोग लैन शिजुई रखते हैं, और जो लड़की थी उसका नाम लैन शिया रखते हैं। और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था कि सब लोग उसकी बेबीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कुरान तो 1 मिनट के लिए भी उन बेबीज़ को छोड़ नहीं रहे थे, वो बस उन बेबीज़ के साथ ही घूम रहे थे। मतलब उन बेबीज़ को अपने हाथ में लेके, उनके हाथ में पेन भी नहीं होता था जैसे लगता था, क्योंकि कभी कभी जो वेनिंग था वो कहता था कि अंकल आप मुझे दे दीजिए, मैं इन बेबीज़ को संभाल लूँगा, आपके हाथ में पेन होने लगेगा, आप ओल्ड हो गए हो। तब अंकल गुस्से में कहते थे कौन ओल्ड है, मैं ओल्ड नहीं हूँ, मैं अभी अभी यंग हूँ, और वैसे भी ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको संभाल सकता हूँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और ये कह के वो उन बच्चों को लेके चले जाते थे। और ये सब देख के लैन वांगजी, विंग और जो वेंचिंग थी वो सब हंसने लगते थे, क्योंकि अंकल बच्चों को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। और बच्चों को वो तब छोड़ते थे जब बच्चे रोने लगते थे मिल्क के लिए, या फिर उन्हें भूख लगती थी, क्योंकि तब विंग के ही पास आना होगा ना। तब अपना मन मार के अंकल बच्चों को दे देते विंग को। तब विंग उन्हें मिल्क फीड कराता था, और जैसे ही वो बच्चे मिल्क फीड कर लेते थे वैसे ही अंकल उन्हें ले लेते थे। पर वो बच्चे मिल्क फीड करने के बाद सो जाते थे, तो अंकल बोर फीड करते थे कि ये बच्चे क्यों सो गए, उन्हें खेलना था। और अंकल थकते ही नहीं थे बच्चों के साथ खेलते खेलते। और इधर लैन शिचान तो अपना काम जाते थे ख़त्म करके फटाफट, और ढेर सारे गिफ्ट लेके बच्चों के लिए आते थे। और फिर जब विंग वो सारे गिफ्ट्स देखता था तो वो कहता था गग्गा आपको इतने सारे गिफ्ट्स लाने की ज़रूरत नहीं थी, बच्चे खेलेंगे अभी थोड़ी ना, वो अभी बहुत छोटे, और ये कपड़े आप इतने सारे कपड़े क्यों लाए, वो भी एक ही तरह के दिखते हैं ये सारे कपड़े वाइट कलर के, तो आप एक ही तरह के कपड़े क्यों लाते हो, अलग अलग तरह के ले आओ ना। तब लैन शिचान कहते हैं अरे विंग तुम इसको रख लो, मैं अब अगली बार अलग अलग तरह के लेके आऊँगा। और क्या हुआ, अभी नहीं खेलेंगे, बड़े होंगे तब ना खेलेंगे, तब खेलेंगे और इन्हें पता तो चलेगा कि इनके अंकल इनको कितना प्यार करते हैं। और ये कह के शिचान हंसते हैं। और जब शिचान यहाँ आते थे तब लैन शिचान और शिचान में छोटे बच्चों की तरह फाइटिंग भी होती थी कि बेबीज़ को मैं अपने साथ रखूँगा, बेबीज़ को मैं अपने साथ रखूँगा। और जब विंग के पास इसका निर्णय करने के लिए जाते थे, क्योंकि जब विंग अपने राज्य वालों का जो सारी चीज़ें थी उन्हें संभालता था, मतलब डिसीजंस लेता था, तब वहाँ पे ये दोनों भी पहुँच जाते थे कि हमें भी न्याय चाहिए, हमें भी न्याय चाहिए। तब विंग अपने सर पे हाथ रख लेता था, क्योंकि इनका रोज़ का था, जब शिचान आते थे तब यही होता था। वो लोग बेबीज़ के लिए न्याय करते थे कि ये बेबीज़ दिन भर किसके पास रहेंगे, और रोज़ का रोज़ ये लोग लेके पहुँचे रहते थे। और जो फिनिक्स क्लैन के मंत्रीज थे वो भी लोग बहुत ज़्यादा हंसते थे, उन्हें मज़ा आती थी ये सब देख के। मतलब इतनी क्यूट फैमिली, उन लोगों ने तो सोचा नहीं था कि ड्रैगन क्लैन के जो किंग हैं और उनकी जो अंकल हैं जो इतना ज़्यादा स्टिफ फेस वाले हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं। और जो पूरा सभा था वो हंसने लगता था, और विंग अपने सर पे हाथ रख लेता था, और वो लैन वांगजी को देखता था कि अब मैं क्या करूं। पर लैन वांगजी इशारा करता था मुझे कुछ नहीं पता, तुम संभालो भाई, ये तुम्हारा राज है, तुम्हारे पास 2 लोग आए हैं न्याय के लिए, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला। और फिर विंग को गुस्सा आती थी, वो सोचता था वो क्या करे, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाइए, वो कुछ नहीं कर सकता, और वो बस इन दोनों को देखता रहता था। और ये दोनों भी कहते थे विंग तुम जल्दी डिसाइड करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें जल्दी डिसाइड करना ही होगा, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, हम इनके साथ खेलना चाहते हैं, और तुम क्या सोच रहे हो, तुम जल्दी से डिसाइड करो। और ये कह के विंग को फोर्स करते थे डिसाइड करने के लिए। और जब विंग अंकल की साइड लेता था तब लैन शिचान गुस्सा हो जाते थे कि विंग तुम उनकी साइड क्यों ले रहे हो, मैं पूरे राज्य का काम करके आ रहा हूँ, फिर भी तुम उनकी साइड ले रहे हो, ये नहीं अच्छी बात है। और इधर जो अंकल थे वो खुश हो जाते थे कि उनकी साइड लिए जा रहा। और जब
विंग लैन शिनचैन की साइड ले रहा था तब अंकल नाराज हो जाते थे कि तुम विंग ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं बच्चों के साथ कितना अच्छे से रहता हूँ और तुम ऐसा करते हो, मुझे ये नहीं पसंद है विंग, तुम ऐसा क्यों करते हो। और ये करके वो भी नाटक करने लगते थे और इस वजह से विंग डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती थी विंग के लिए कि वो कैसे डिसीजन ले। ये लोग तो उसे छोड़ेंगे ही नहीं, ये लोग हमेशा उसके साथ ऐसे ही करेंगे। और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। अब दोनों बच्चे 5 साल के हो गए थे और अब उन लोगों की जो पढ़ाई थी वो लैन क्लैन से होने वाली थी, क्योंकि जो लैन क्लैन है वो बहुत अच्छे से मतलब उनकी शिक्षा दिलाता है, रूल्स फॉलो कराता है और लैन क्लैन में बहुत अच्छे से उनकी पढ़ाई होती, उनको एजुकेशंस बहुत अच्छे से दिए जाते। सॉरी यार, लैन क्लैन नहीं, ड्रैगन क्लैन में एजुकेशंस बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से अब उन्हें ड्रैगन क्लैन में जाना होगा अपनी शिक्षा लेने के लिए। और अब विंग की बारी थी। विंग रो रहा था कि मेरे बेबीज जा रहे हैं मुझे छोड़ के, मेरे बेबीज तो अभी 5 ही साल के हैं। पर अंकल कहते हैं विंग, अगर अभी से इन्हें शिक्षा दी गई अच्छे से तो ये अच्छे से आगे चल के एक अच्छे राजा बनेंगे। क्योंकि जो शिया है उसे तो फिनिक्स क्लैन का राजा बनना होगा, क्योंकि वो एक फिनिक्स, और जो शिजुई है उसे ड्रैगन क्लैन का किंग बनना होगा, क्योंकि वो ड्रैगन है। तो इसलिए इन दोनों को जाना ज़रूरी है, इनकी पढ़ाई ज़रूरी है और तुम इसमें कुछ भी नहीं करोगे। और विंग कहता है प्लीज़ अंकल 1 साल के लिए छोड़ दो अंकल, प्लीज़ अंकल। तब अंकल कहते हैं नहीं, एक भी दिन के लिए इन्हें एक्स्ट्रा यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ से इन्हें लेके जाएंगे और इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से पूरी शिक्षा दिलवाई जाएगी। और वहाँ से लेके अंकल चले जाते हैं। और विंग उस दिन बहुत रोया था कि उसके दोनों बच्चे, उसके छोटे छोटे बच्चे चले गए। और इधर लैन वांगजी ने विंग को चुप कराया था कि विंग रो मत, वो बच्चे अब आ जाएंगे जल्दी ही। और टाइम बीतने में टाइम थोड़ी ना लगता है, मतलब समय बीतने में टाइम थोड़ी ना लगता है, और वो लोग जल्दी ही अपनी पढ़ाई पूरी करके आ जाएंगे। और अब जो लैन शिनचैन थे वो कभी कभी आते थे मिलने के लिए, क्योंकि जो दोनों बच्चे थे वो दोनों अब लैन क्लैन में ही थे, तो इसीलिए शिनचैन अब लैन क्लैन में ही रहते थे उन बच्चों के साथ, और कुनैन भी उन बच्चों के साथ रहना चाहते थे, तो इसलिए वहाँ चले गए थे। और इधर विंग को गुस्सा आती थी कि अब उसे सब लोग भूल गए, उसके पास कोई नहीं रहना चाहता है, वो गुस्सा भी हो जाता था। पर जो लैन वांगजी था वो विंग को मना देता था और वो लोग भी जाते रहते थे दोनों बच्चों से मिलने के लिए लैन क्लैन। और जब वो लोग जाते थे तब जो शिया थी वो एकदम शांत रहती थी, पर जो शिजुई था वो बहुत मस्तीखोर था, एकदम विंग की तरह वो बहुत मस्ती करता था। पर कुनैन तो उसे कुछ बोलते नहीं थे, ना उसे पनिशमेंट देते थे, बल्कि विंग कहता था कि जब मैं आया था तब मैं प्रेग्नेंट था, मैं मस्ती करता था, आप मुझे पनिशमेंट देते थे, पर आप शिजुई को नहीं देते हो, ये अच्छी बात नहीं है, आप भी उसे पनिशमेंट दिया करो जिससे वो अपने रूल्स ना भूले और वो अच्छे से फॉलो करें। तब अंकल कहते थे वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, तो मैं उसके साथ चाहे जो करूँ, तुम उसके बीच में मत पड़ो, और वैसे भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसकी हर गलती माफ़ है। तब विंग पाउट करता था कि ये अच्छी बात नहीं है लंजन, देखो ये कैसे करते हैं। तब लैन वांगजी विंग को समझाता था, विंग अंकल को कहने दो, अंकल उससे प्यार करते हैं, ये तो अच्छी बात है ना, वो हमारा ही बेबी है। तब विंग कहता नहीं, तब भी ये मुझे तो देते थे पनिशमेंट, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया लंजा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मुझे दे देते पनिशमेंट। और ऐसे करके विंग रोता था कि उसके साथ ये अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, और सब लोग देख के हंसने लगते थे। अब ऐसे ही और भी दिन बीतते हैं। अब जो शिया थी और जो शिजुई थे वो दोनों बड़े हो गए थे, और बड़े होने के बाद वो लोग बहुत अच्छे से फाइटिंग करना जान गए थे, मतलब हर एक चीज़ में वो लोग बहुत अच्छे थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से कंपटीशन भी देते थे। और शिया जितने ही शांत रहती थी वो उतनी ही ज़्यादा दिमाग वाली थी, और जो शिजुई था वो भी बहुत दिमाग वाला था। मतलब जो शिजुई था उसके अंदर सारी क्वालिटी विंग की थी, पर वो था ड्रैगन, और जो शिया थी उसके अंदर सारी क्वालिटी थी लैन वांगजी की, पर वो थी एक फिनिक्स। और इस चीज़ से लैन वांगजी और शिया एक तरह ही लगभग लगते थे। तब अंकल कहते थे कि शिया और लैन वांगजी एक तरह है, सारे गुण लैन वांगजी के शिजुई के अंदर जाने थे, क्योंकि इसे लैन क्लैन संभालना था, और जो शिया थी उसे विंग की तरह होना था। तब विंग कहता है हाँ, ये अगर मेरी तरह होती ना तो ये अभी तक पूरे लैन क्लैन में आग लगा चुकी होती। और ये कह के वो हंसने लगता है, पर अंकल उसको देख के बस मुंह बनाते हैं कि ये बच्चा अभी भी नहीं सुधरा, इसके 2 बच्चे हो गए, इसके बच्चे भी अब 15-15 साल के हो गए, पर ये अभी भी मजाक करता रहता है, ये लड़का नहीं सुधरेगा। और ये सोचते हुए अंकल मुंह बनाते, और हमें दिखाया जाता है लास्ट में लैन वांगजी और विंग को। लैन वांगजी एक ड्रैगन बना हुआ है, वो अब वाइट कलर का ड्रैगन हो गया है, क्योंकि जब से उसके पास से इन आयरन जो क्रिस्टल था वो चला गया, तब से लैन वांगजी एक प्योर वाइट ड्रैगन बन चुका है, वो एकदम वाइट है। और ये जब
विंग ने पहली बार देखा था तो वो बस देखता ही रह गया था कि उसे पता ही नहीं था कि लान वांगजी वाइट ड्रैगन बनने के बाद भी इतना ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा अपने ड्रैगन रूप में। और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था लान वांगजी को ऐसे देख के। और जो शिजुई था वो भी एक ड्रैगन ही था और वो भी वाइट कलर का ही ड्रैगन था, एकदम लान वांगजी की तरह। एकदम समझ लो वो लान वांगजी की कॉपी था ड्रैगन में, पर बिहेवियर में और ऐसे शक्ल से वो विंग की तरह था। और जो शिया थी वो एकदम विंग की तरह थी, फिनिक्स। वो बहुत प्रिटी थी, वो दिखने में बहुत सुंदर लगती थी शिया, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था कि उसकी बेटी उसी की तरह पावरफुल है, फिनिक्स की तरह। और विंग सोच रहा था जहाँ पे उसकी फैमिली नहीं थी वहाँ पे अब उसके फैमिली में इतने सारे लोग हैं जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा। और वो इस फैमिली के लिए अपने आप को ब्लेस मानता है कि भगवान ने उसके साथ चाहे जितना बुरा किया पर उसे इतनी अच्छी फैमिली दे दी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और ये स्टोरी आज यहीं ख़त्म होती है। और मैं एक अब न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जो वॉन्गशन रहेगी और मॉडर्न रहेगी। आई होप आपको वो स्टोरी अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।